लब पर है नात उनकी जो सैयदुल बशर है, माहे तमाम है वो और अजमलुल कमर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से अल्लाह ताला ने मौका दे दिया है एक और नई और बहुत खूबसूरत जगह जाने के लिए। अपने देश की एक जगह है नैनीताल। कभी नहीं सुना, कभी देखा भी नहीं, ना वीडियो देखी है, और इंशाल्लाह जा रहे हैं नैनीताल। और सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। तो कलमा भी हमेशा पढ़ लेना चाहिए जब भी आप सवारी पे हो, क्योंकि कुछ नहीं पता टाइम का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है और अभी हम जस्ट दिल्ली से बाहर निकले हैं और अब हम अपनी इस मंजिल की तरफ, नैनीताल की तरफ बिल्कुल रवाना है। अभी हम निकले, हमने 2 सफ़र करे इससे पहले, मसूरी और मनाली नाइट में। तो हमें पता चला कि नाइट में जाना से ज़्यादा बेहतर है कब दिन में जाओ, फजर की नमाज पढ़ो और निकलो, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से, आपका सफ़र भी रहता है, बहुत अच्छे से आप चले भी जाते हो, क्योंकि दिन में सब कुछ क्लियर दिखता है। लेकिन अब सेटिंग ऐसी बन पाई अल्लाह की तरफ से ही कि अब रात में ही निकलना पड़ गया। तो रात में भी निकल गए, क्योंकि फिर ना तो पूरी रात वेट करना पड़ता, फिर ये रात ख़राब हो जाती। तो रात में हम लोग 1 बजे तक, 12 बजे तक या 2 बजे तक, जब भी जैसे भी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, आराम करेंगे, सुबह उठ के फिर इंशाल्लाह पूरे दिन को इस्तेमाल कर लेंगे। पूरा दिन हमारा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अगर हम दिन में निकलते तो फिर दिन खराब हो जाता। 1-2 दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की भी खूबसूरत चीज़ें, वहाँ की जो अल्लाह ताला ने जो कुदरती जो चीज़ें हैं वहाँ पर, वो दिखाएंगे आपको। और मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ, तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ वहाँ चीज़ें देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और जो भी चीज़ें इंशाल्लाह हम वहाँ देखेंगे और जो भी चीज़ हमें मिलेंगी आपके साथ, कई पार्ट्स में व्लॉग मैं लेकर आता हूँ। जहाँ पे भी जाता हूँ छोटे छोटे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करता हूँ, 10-15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि छोटे ही व्लॉग्स बने ताकि इजीली देख पाएँ। तो हमने गाड़ी के अंदर डलवा लिया है 4,300 कुछ रुपए का, यानी 4,500 का कह सकते हो आप, तेल डलवा लिया है, टंकी फुल करा ली है, और इंशाल्लाह इसी तेल से चले जाएंगे और इसी तेल से आ भी जाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि हम पहले मसूरी गए थे, तो हम टंकी फुल करा गए थे, तो हमें जान आने के लिए काफ़ी हो गया था। तो 285 किलोमीटर नैनीताल है दिल्ली से। तो इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके निकल गए हैं और अब गाड़ी चलेगी बहुत तेज़। तो पता ही आपको हाईवे पे गाड़ी को तेज़ चलाना है। और अब मंजिल की तरफ रवाना मिलेंगे इंशाल्लाह। आपको रास्ते में कहीं रुकेंगे, कुछ करेंगे तो वो भी दिखाएंगे, ना तो फिर नैनीताल जाके मिलेंगे इंशाल्लाह। आप देखें, इसमें लिखा हुआ है 5 घंटा 13 मिनट, और कितना किलोमीटर दिखा रहा है भाई? 252 किलोमीटर। नैनीताल जा रहे हैं, दिल्ली से बाहर आ चुके हैं, तो 252 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फ्रेश हो गए हैं, चाय पी ली, पानी पी लिया। अंदर गए तो बहुत ही शानदार बना रखा है, ये मोगा ढाबा है, ये पंजाबी कोई भाई है वो चला रहे हैं, बहुत ही शानदार बना रखा है। लेकिन जितने भी ढाबे आते हैं ऑन रोड, उनमें नॉन वेज कहीं भी नहीं होता है, मैंने तब देखा नहीं आज तक, सब वेज ही होता है। बट हमें खाना नहीं खाना था, क्योंकि खाना तो हम खा के चले थे, चाय वगैरह और पानी वगैरह पीना था, ताकि थोड़ा रेस्ट भी हो जाए और गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है भाई। एक और टोल टैक्स आ गई, रिश्तेदारी आ गई, इसे देखने के बाद तो भैया बस जेब खाली हुई दिखती है। इतना दबा के मतलब टैक्स लिया जा रहा है, दबा के। लेकिन ये जो जितने भी रोड थे साधारण अच्छे बने हुए, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। जोर नहीं पड़ेगा, हाँ टैक्स दे तो बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ रहा है भाई इस बार तो, क्योंकि इतने शानदार रोड बने हुए हैं। दिल्ली से अभी तक हम चल चुके हैं कम से कम 120 किलोमीटर लगभग, लेकिन बहुत ही शानदार रोड बना रखे हैं। अगर आपके पास फास्ट टैग रिचार्ज नहीं है तो फिर पेनल्टी लगती है दबा के, मतलब जो टोल टैक्स 100 रुपए का होना था वो 150 और उससे भी ऊपर जा सकता है। तो फास्ट टैग में रिचार्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। एक बार हम जब मसूरी गए थे, उस टाइम फास्ट टैग हमारा रिचार्ज नहीं था, तो बहुत ज्यादा टैक्स लगा था, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद मनाली गए और आज हम नैनीताल जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही फास्ट टैग रिचार्ज किया, चेक किया, उसके बाद जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बाबे निजात रामपुर के अंदर है फिलहाल हम, और देखो क्या शानदार ये बना हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है भाई, बहुत ही बड़ा है।
कोई महल टाइप का कुछ लग रहा है। तो आई लव हमारा रामपुर ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बना रखा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर पहुंच गए हैं। अभी रामपुर में चल रही है गाड़ी और रामपुर बहुत ही हरा भरा शहर लग रहा है माशाल्लाह में। तो उन रास्तों पे आकर बिछे जाए फूल कलियां, जिन पर ज़माने भर के गुज़रे वो ताजवर हैं। लब पर है नात उनकी जो सैयदुल बशर है, माँ है तमाम है वो। अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर से होकर गुजरे। रामपुर शहर जो बाहर से रोड पर से उसको क्रॉस करते हुए जो देखा बहुत खूबसूरत लगा। और अभी बहुत आगे आ गए रामपुर से, लेकिन गूगल पता नहीं कहाँ से लेकर आ गया भाई। पता नहीं ये वाला रास्ता जो है वो वन साइड है, उधर से भी गाड़ी आ रही है और इतनी बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है ड्राइविंग करना। साधन चला रहा है कार, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और दिख ही नहीं रहा है और छोटा सा रास्ता है ये। अब अगर ये नैनीताल का ये मेन रास्ता है तो मुझे लग रहा है कि फिर इसमें कोई ना तो कोई बस जा रही है ना कुछ है। कहीं पे भी हम गए हैं तो बस वगैरह जाती रहती है, मतलब टूरिस्ट बस जो चलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये बहुत ही पता नहीं कहाँ से लेकर आया ये। अब ये नहीं पता है कि यही मेन रास्ता है या नहीं है। रामपुर से होता हुआ जो रास्ता जा रहा है उस पर हम लोग हैं और वन वे है, कोई हाईवे वगैरह नहीं है, नॉर्मल रास्ता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं यही नैनीताल का रास्ता है या कोई और रास्ता है। बहुत ज़्यादा अंधेरा है एकदम, ना कोई लाइट ना कुछ है। बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, ये सारा रोड यही ले लेते हैं, जगह बचती नहीं है फिर। अजमलुल कमर है, क्या शान मुस्तफा है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 किलोमीटर रह गया नैनीताल। 40 किलोमीटर के बाद नैनीताल पहुंच जाएंगे और यही रास्ता है, कंफर्म हो गया क्योंकि जगह जगह पर आपको बोर्ड लगे हुए हैं। तो यही रास्ता है। दिल्ली से जब हम निकले तो रामपुर तक बहुत अच्छा रास्ता था, बहुत ही शानदार। 3-4 टूल टैक्स भी आए, बहुत जबरदस्त रास्ता था। एकदम ऐसा रास्ता था, एकदम मलाई। गाड़ी ऐसी चली, कहीं गड्ढा कुछ नहीं था। रामपुर से जैसे निकले ना, कम से कम मैं कहूँगा कि 50-60 किलोमीटर का जो रास्ता है बहुत ही मुश्किल रास्ता है और वन वे है। बहुत ही टफ था ड्राइविंग करना, बहुत ही मुश्किल से गाड़ी चल रही थी, कुछ नहीं दिख रहा था सामने से। बड़े बड़े ट्रक आ रहे आगे से पीछे से और इतना सा रास्ता। लेकिन जैसे ही नैनीताल 50 किलोमीटर दूर रह जाता है, वहां से फिर दोबारा से बहुत ही शानदार रास्ता स्टार्ट हो गया है। हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत ही शानदार सजा रखा है, नाइट में सारी जो लाइटिंग लगी रहती है रोड पे वो भी सारी चमकती है। बहुत ही अच्छा रास्ता है 50 किलोमीटर से ही। तो अभी 40 रह गया है। बहुत ही शानदार रास्ता चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी गाड़ी नहीं, हमारी गाड़ी चल रही है बस, कोई गाड़ी नहीं रोड पर, ना उधर से कोई आ रही है ना इधर से कोई जा रही है, सिर्फ हम चल रहे हैं पूरे रास्ते पर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शानदार रास्ता है। तो ये चीज़ मैंने बता दी। नाइट में आने के बहुत सारे फायदे भी हैं क्योंकि आपको कोई भीड़ नहीं मिलती है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है इस वाले रास्ते पर, जब दिल्ली से नैनीताल जा रहे हो तो जो 50-60 किलोमीटर का जो रामपुर से जो रास्ता है ना, वो बहुत टफ वाला रास्ता है और यही एक रास्ता है। मुझे लगता है इसके अलावा कोई और रूट है यहाँ से, यही मेन रूट है। पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया है और कोई नहीं, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, सच बता रहा हूँ एकदम। और जंगल अभी रास्ते में गाय आ गई थी, बड़ी सी नील गाय टाइप। हमने सोचा कोई टाइगर वगैरह, कोई आगे लोइन वगैरह आ गया है, शेर, लेकिन वो तो गाय थी। इतना डर, एकदम कोई नहीं चल रहा भाई, कोई बाइक कोई गाड़ी ना आ रही है ना कोई जा रही है। इतना सन्नाटा भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं, बिल्कुल अफ्रीका के जंगल में चले गए। बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ही खौफनाक मंजर बना हुआ है एकदम। अल्लाह का नाम लेकर चल रहे हैं और ऑफ सीजन चल रहा है ना, कोई भी नहीं है भाई। रात को तो कोई आ ही नहीं रहा। हम मसूरी गए, नाइट में हमें खूब लोग मिले जाते हुए, राइट, खूब मिले यार। यहाँ कोई नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, ना भी कोई ढाबा आया, ना कोई कॉफी, ना कोई चाय वाय का जो स्टॉल लगे, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी भाई। बहुत ही जबरदस्त पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं।
ये मैंने इसका कैमरे का जो फ्लैश ऑफ ऑन है तब जाके थोड़ा सा दिख रहा है, एकदम अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। गाड़ी से बस 4-5 कदम ही तक लाइट जा रही है, बस वहीं तक ही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। पहाड़ ही पहाड़ है। इस टाइम पे ये ड्राइविंग करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। ऐसे टाइम पे देखो ये भाई जलेबी बनी हुई है, साधारण तगड़ी वाली जलेबी बनी हुई है भाई। इसमें भी बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। अगर इधर से इस साइड ही रखना पड़ेगा वो गाड़ी को। अगर गाड़ी आपकी मोड़ते टाइम उस टाइम उधर चली गई और उधर से गाड़ी आ गई तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कैमरा यहाँ लाकर जरा सा आपको देखो हिस्सा दिख रहा होगा, बस ये कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी। बस अल्लाह रहम करे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही डरावना सफर है भाई। ये याद रहेगा ये वाला सफर, नैनीताल वाला बहुत ही डरावना सफर है भाई साहब। पुलिस वाला मिला था पीछे बहुत, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जब हम चढ़ाई शुरू करी थी, उसने भी हमें बताया नहीं कि कोई खतरा है तो कोई बता दे, कुछ ऐसा नहीं बताया नहीं उन्होंने भी। कोई नहीं दिख रहा यार, ये कैसे हो सकता है? टूरिस्ट प्लेस है नैनीताल और वहां पे एक बंदा, कोई एक इंसान दिखने को नहीं मिल रहा है, कोई गाड़ी दिखने को नहीं मिल रही है। बहुत बहुत खौफनाक मंजर है भाई। आप खुद देखो, कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोई इंसान नहीं है, कोई घर नहीं आ रहा है, कोई मकान, कोई होटल, कोई कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 किलोमीटर रेगुलर चलने के बाद आखिरकार उम्मीद की किरण दिखी और यहाँ पर आके कुछ आबादी दिखी, 3-4 घर दिखे और दुकान खुली हुई है और एक बंदा भी दिखा है। तो गाड़ी हमने यहाँ रोक ली है, कुछ हिम्मत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे चाय पानी पियेंगे। गाड़ी 100 से ज्यादा चल चुकी है, 130-40 किलोमीटर चल चुकी है ऑलरेडी। तो इसको भी रेस्ट मिलेगा, हम भी फिर आधे घंटे बाद यहाँ से चलेंगे इंशाल्लाह। अब जाके जान में जाइए साधन, अब लगा कि वाकई यहाँ हम सही जा रहे थे और अब एक बंदा दिखा है, तो अब हौसला सा बढ़ गया है। गाड़ी से उतरते हैं, जाते हैं दुकान पे और फिर आधे घंटे बाद यहाँ से निकलते हैं। भाई ये जगह है जहाँ पे हम उतरे हैं, देखो बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी नहीं है। उधर जाके एक दुकान खुली है, यहाँ पे 3-4 आदमी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, बहुत ही ज्यादा। सब दोनों मैं मनाली गया, मसूरी गया, लेकिन सबसे ज्यादा डर यहाँ पे लगा है, सबसे ज्यादा। एक बड़ी या छोटी या कोई स्कूटी कुछ भी तो नहीं दिखा हमें अब तक। अब यहाँ पे आगे 2 आदमी दिखे, उन्हीं के पास जाएंगे इंशाल्लाह। भी हम बिल्कुल पहुंच गए हैं, लेकिन देखो यहाँ पर एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है। अब यहाँ पे कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं लगा रखा है कि ये पता चल जाए कि नैनीताल इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। और हम बिल्कुल नैनीताल करीब हो गए, बिल्कुल हम यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब ये नहीं लिख रखा कि माल रोड जाना है तो कहाँ से चले जाए। ये तो यार बड़ी गलती है, ब्लंडर है, तो किसी मालूम भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नाइट का टाइम, एकदम रात हो रही है, अल्लाह रहम करे बस। ये देखें, ये है भाई नैनीताल की बस्तियां, यहाँ की आबादी, यहाँ के लोग। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे स्पेस में आगे गैलेक्सी चमक रही है। देखो पूरी, सुभान अल्लाह सुभान, देखो पूरी आबादी है। बिल्कुल आप 6000 फीट ऊपर जा चुके हो, बहुत ऊपर आ गए हम, बिल्कुल चोटी पर, और माल रोड जा रहे हैं। हमें हो गया है 1 घंटा होटल ढूंढते होटल मिल रहे हैं, लेकिन कुछ होटल बहुत महंगे हैं। और वो महंगे क्यों हैं पता नहीं, क्यों है महंगे, अच्छे भी नहीं है। भाई फाइनली पहुंच गए हैं और साधारण गया है होटल देखने। हमने अब तक 4-5 होटल तो देख ही लिए, लेकिन कहीं पे भी रूम नहीं पसंद आया, कहीं बदबू आ रही है और बहुत, मतलब सो ही नहीं सकते हो आप, ऐसे रूम है। और रेंट बहुत महंगा, जबकि ऑफ सीजन चल रहा है, जब ना भीड़ है ना कस्टमर है, उसके बावजूद भी बहुत महंगे हैं होटल्स। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब उसमें बदबू आ रही है, अजीब तरीके से उसके अंदर बू आ रही है, मतलब आप सो ही नहीं सकते हो। इससे बड़े तो गाड़ी में सो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है यहाँ अल्लाह करे पसंद आ जाए, रूम अच्छा हो। और हमारे जो व्लॉग्स हैं मसूरी के, आप देखें जाके 3-4 पार्ट्स में डालें मसूरी के व्लॉग्स, और वहाँ के बारे में कुछ चीज़ें दिखाई हैं, बताई हैं। मनाली के व्लॉग्स बहुत सारे बने हैं, वो भी आप जाके देखें। और अब आए हैं यहाँ पर नैनीताल। नैनीताल बहुत खूबसूरत लगा, अभी तक तो रात में इतना दिखा नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत। यहाँ इसको बोलते हैं द सिटी ऑफ लेक्स, तो यहाँ पर झील बहुत है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और एजुकेशन के लिए भी बहुत बड़ा हब है, एजुकेशन का भी, मतलब
मैं पढ़ता हुआ आ रहा था विकीपीडिया पे कि बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, और बहुत बड़ी बड़ी जगह है पढ़ने की, स्कूल्स वगैरह बहुत फेमस है ब्रिटिश टाइम से ही। तो अल्लाह का शुक्र एहसान से बहुत सही सलामत पहुंच गए हैं और मंजिल पर, और यही मंजिल थी हमारी नैनीताल। और देखते हैं यहाँ पर किस तरह का रूम है। मिस्टर सादान आ गया है। हाँ भाई सादान कैसे है भाई? भाई सही बता, बुरा हो सकता है, इतना बुरा है। सही बता ले, बहुत गंदे होटल है, सही बता। नहीं रह सकते, बहुत गंद बदबू आ रही है, कोई भी वगैरह नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत थक गए भाई, कैसे रहेंगे फिर यार? जगदीप के यहाँ चल रहे हैं जो होटल, हाँ, वहीं लेना पड़ेगा। वहीं ले लेंगे यार, वो बिल्कुल सेंटर पे भी और अच्छा भी रहेगा। ठीक है, अल्लाह का नाम लेके वहीं ले रहे हैं, बस वहाँ घुमा ले, एक बार मेहनत कर ले थोड़ी सी और फिर नहीं लगे। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहुँच गए हैं अल्लाह का शुक्र एहसान से, और होटल मिल गया है और सब कुछ कंप्लीट हो गया है। नमाज पढ़ ली और फजर का टाइम हो ही गया, तो फजर की नमाज भी पढ़ ली, जो कज़ा थी वही पढ़ ली। और अब सो जाएंगे इंशाल्लाह, सुबह 9, 10, 11 जब तक सोया जाएगा सोएंगे। और इंशाल्लाह फिर जैसे ही उठेंगे सुबह मॉर्निंग फिर एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, और फिर आपके साथ सारी चीज़ें, यहाँ की जो कुदरती चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने इस जगह को अता कर रखी हैं, यहाँ के लोगों को अता कर रखी हैं, उन सारी चीज़ों को घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र एहसान कि उसने बिल्कुल सही सलामत नैनीताल पहुंचा दिया। हिचकियाँ भी आ रही हैं, पता नहीं कौन याद कर रहा है। और अब साधारण तो सो गया, और मैं अब सोऊंगा, नमाज पढ़ ली मैंने, अब सो जाऊंगा। तो इस व्लॉग को, जो दिल्ली टू नैनीताल, इसको एंड करते हैं और इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और फिर मिलता हूँ मैं इंशाल्लाह इसी नैनीताल के नेक्स्ट पार्ट जो आएंगे। अब यहाँ जो एक्सप्लोर करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी रहेंगे, जितनी चीज़ें घूमेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, अल्लाह हाफिज़। रोजा है जिनका जन्नत